नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कंसेंट, आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या असली में लीगल पर्सपेक्टिव से इसका मतलब पता है। अगर किसी आदमी ने आपको कंसेंट दे दिया एक ऐसा एक्ट करने का जो अपने आप में एक क्राइम है, तो क्या उस एक्ट को करने के बाद वो आदमी आपके खिलाफ केस कर सकता है या फिर कोई आपको सजा मिल सकती है उस एक्ट को करने की। तो आज की वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं कि क्या कंसेंट के बाद आपको सजा मिल सकती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 87 को देखना पड़ेगा। 87 क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इसका मतलब है आपने कोई ऐसा एक्ट करा और उस एक्ट को करते दौरान ना आपकी कोई ऐसी इंटेंशन थी और ना ही आपकी नॉलेज थी कि इस एक्ट को करने से किसी की डेथ हो सकती है या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, और वो एक्ट आपने किसी की कंसेंट के बाद करा है, तो उस एक्ट में आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर बिल्कुल ही सिंपल भाषा में इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो अपने आप में एक क्राइम है और वो एक्ट करने से पहले आपने जिसके अगेंस्ट वो क्राइम किया है उसकी कंसेंट ले ली है, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। सेक्शन 87 में आपको डिफेंस मिल जाएगा। इसी सेक्शन से एक मैगजीन का भी जन्म होता है, वॉलंटरी नॉन फेट इंजूरिया। इसका मतलब होता है अगर किसी आदमी ने कंसेंट दे दी किसी एक्ट को करने की और आपने वो एक्ट कर दिया, तो बाद में अब आपके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि कंसेंट उसी ने दी थी। अब कंसेंट देगा कैसे? या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में भी या तो ओरल या रिटर्न। ओरल यानी कि बाय वर्ड्स, मुंह से बोल के बोल दिया हाँ ठीक है, रिटर्न राइटिंग में लिख के दे दिया कि मेरी कंसेंट है। अब इम्प्लाइड कैसी होती है? इम्प्लाइड मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक कार रेस देखने गए और सबसे आगे की सीट पे बैठ गए। वहां पे कार चल रही थी और चलते हुए कार का एक्सीडेंट हुआ, एक पार्ट उड़ के आके आपके लगा, आपके सर में चोट लग गई। आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब आप ठीक हुए बाहर आए, आप बोले कि मैं स्टेडियम के खिलाफ केस करूंगा कि मेरे को डैमेज हुए हैं। लेकिन जब आपने उस स्टेडियम की पहली सीट की टिकट खरीदी थी तो कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि ये कार रेस हो रही है, कार का एक्सीडेंट हो सकता है और कोई भी पार्ट आके आपको लग सकता है, कार एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। इस केस में आप कोई भी कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब का केस था जिसके अंदर कोर्ट ने यही बोला था, सेम यही सर्कमस्टांस थे। कार रेस देख रहा था आदमी, वो फ्रंट सीट पे बैठा था, कार का एक्सीडेंट हुआ, एक पार्ट उड़ के उसके सर में लगा, चोट लग गई। कोर्ट ने बोला कि आप जब स्टेडियम गए थे और फ्रंट सीट पे बैठे थे जाके और कार रेस थी, आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि कार का एक्सीडेंट हो सकता है और फ्रंट सीट पे आप बैठे हो तो कार के एक्सीडेंट में आपको भी चोट लग सकती है। तो ये इम्प्लाइड कंसेंट थी कि आपको नॉलेज थी कार रेस है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और किसी भी एक्सीडेंट पे कहीं से भी किसी को भी चोट लग सकती है। तो इस केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था ये बोलते हुए कि यहां कहीं ना कहीं इम्प्लाइड कंसेंट थी। अब कंसेंट का डिफेंस हर केस में नहीं मिल सकता। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे कंसेंट का बिल्कुल भी डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 साल की उम्र से कम का है तो कंसेंट नहीं मानी जाती। एक कंसेंट बस 18 साल से ऊपर का कोई दे सकता है। अगर मान लो कोई 20-22 साल का व्यक्ति है और आपसे आके बोलता है कि मुझे चाटा मार दो और आपने मार दिया, तो कल को वो पुलिस स्टेशन में जाके ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे चाटा मारा, इसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कंसेंट दी थी। दूसरी बात, अगर वहीं 16 साल का एक व्यक्ति आके आपको बोलता है मुझे चाटा मारो और आपने मार दिया, तो इस केस में कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम की थी। तो बस मेजर मेजर के केस में ही कंसेंट का डिफेंस अवेलेबल होगा। अगर किसी माइनर ने कंसेंट दी है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट का कंसेप्ट एकदम एग्रीमेंट की तरह होता है कि कोई माइनर एक एग्रीमेंट नहीं कर सकता, नल एंड वॉइड होता है माइनर के साथ एग्रीमेंट। ऐसे ही कंसेंट का भी केस यही है, कोई माइनर कंसेंट नहीं दे सकता, बस एक मेजर आदमी कंसेंट दे सकता है। अब हम आगे देखते हैं और किस किस सिनेरियोज में कंसेंट का कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। डेथ के केस में नहीं होगा, ग्रीवियस हर्ट के केस में नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति, भले ही वो मेजर है, 30 साल का व्यक्ति है और आके आपसे बोलता है कि मुझे गोली मार दो, आप मना करते हो पहले तो, लेकिन वो आपके पीछे पड़ जाता है, नहीं नहीं मैं जिंदगी से परेशान हो गया, मुझे मार दीजिए, और उसके बाद उसकी परेशानी देख के आपसे रहा नहीं गया और आपने उसको मार दिया, तो क्या इस केस में आपको कंसेंट का डिफेंस मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेक्शन 87 की हेडिंग ही यही बोलती है कि अगर कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हो, कंसेंट के बाद कर रहे हो, लेकिन उस एक्ट को करने के दौरान आपकी या तो इंटेंशन ऐसी है कि किसी की डेथ हो जाए, या फिर आपको नॉलेज है कि आप जो एक्ट कर रहे हो, भले ही आपकी इंटेंशन नहीं है, आप मारना नहीं चाहते, लेकिन आप जो ऐसा एक्ट कर रहे हो इससे किसी की मौत भी हो सकती है, ये आपकी नॉलेज है, पूरी है, तो इस केस में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा।
डेथ के केस में भी कोई डिफेंस नहीं मिलेगा और ग्रीवियस हर्ट के केस में भी कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट के केसेस कौन कौन से होते हैं और कंसेंट में कब इनका डिफेंस नहीं मिलता और इंटेंशन और नॉलेज का क्या खेल है। देखिए 3-4 लोगों का एक ग्रुप है और उनमें से एक आदमी के पास गन है। वो दूसरे को बोलता है कि मैं सामने जाके खड़ा होता हूँ, अपने सर के ऊपर एक एप्पल रखता हूँ, तू दूर से निशाना लगा और एप्पल पे गोली चला। अब उस आदमी ने गोली ली और चला दी, सेब पे तो लगी नहीं, उसके सर में लगी और वो वहीं मर गया। तो क्या वो डिफेंस ले सकता है कि उसी ने कंसेंट दिया था चलाने का, मैंने तो गोली चला दी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन फिर भी वो मर गया। क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डेथ के केसेस में कंसेंट का डिफेंस अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर वो मरता नहीं और उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता तो क्या अब भी वो डिफेंस ले सकता था? तब भी नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि डेथ और ग्रीवियस हर्ट दोनों में ही कंसेंट का डिफेंस अवेलेबल नहीं है। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं, वहां जाके देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कंसेंट के ऊपर और भी वीडियोस आएंगी क्योंकि जनरल डिफेंसेस के चैप्टर में कंसेंट के और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।